गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो स्वागत है जी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सुबह का टाइम है और सुबह का जो नाश्ता वगैरह वो हो चुका है और अब लगानी है मुझे झाड़ू। वैसे तो कभी कभी मैं पहले लगा लेती हूँ, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी थी तो आराम से ही झाड़ू, घर का जो भी काम होता है जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तो फिर आराम से ही होता है। तो बने रहिए जी वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो करते हैं जी अपना सफाई अभियान शुरू। हाँ जी, तो यहाँ पे सफाई अभियान शुरू हो चुका है। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि भाई काम करने में आलस आता है, काम करने का दिल नहीं करता है, सुबह उठने का भी दिल नहीं करता है। होता ही है तकरीबन सबके साथ, मेरे साथ भी होता है कभी कभी कि। लेकिन इस आलस को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ना बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। वो आगे जाकर बताऊंगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ और उससे ना काम भी फटाफट से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी आप अपने शौक़ है सबके, कोई किस तरह से अपने आपको बिज़ी रखता है, कोई किस तरह से। तो जिस तरह से मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाले वगैरह झाड़ देती हूँ। वैसे तो डेली झाड़ू पोछा लगता ही है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी चाहिए। जैसे त्योहारों के टाइम पे करते हैं या हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार हम अच्छे तरह से झाड़ू पोछा जो भी होता है वो अच्छी तरह डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो वही आज मैं कर रही हूँ। वैसे तो डेली का डेली जो लगते ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं बच्चों से लगवा देती हूँ, खुद टाइम नहीं होता है या खुद तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे लगा देते हैं। लेकिन वो अच्छे वाली साफ़ सफाई नहीं होती है जो हम खुद करते हैं कि सामान को उठाकर कहीं भी जाले वगैरह लगे होते हैं। बच्चों का यह है कि चलो भाई अपने काम निपटा दिया, कि झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। लेकिन अपना ये काम होता है कि एक एक सामान को उठाना, उसके नीचे भी झाड़ू लगनी, बेड के नीचे भी झाड़ू लगानी। तो ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम औरतें तसल्ली से करती हैं। वैसे घर के कोई भी मेंबर काम कर ले, लेकिन वो तसल्ली नहीं होती है जो हम खुद से करते हैं। कोई भी हर औरत के साथ ही ऐसा होता होगा तकरीबन। तो जी मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। मुझे जब तक मैं खुद काम ना करूँ, खुद अपने हाथ से ना करूँ, तब तक होता ही है कि भाई अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया। और बच्चों को भी टोक टकाई करती रहती हूँ कि यहाँ पे आपने अच्छी तरह साफ़ नहीं किया है, अच्छी तरह से नहीं लगाया है। लेकिन बच्चों से कितना करवाना। तो बस यहाँ पे झाड़ू यहाँ तक आ चुकी हूँ मैं लगाती हुई। और यहाँ पे रजाई रखी है मैंने, और अब मैं रजाई रख रही हूँ अंदर। वैसे ना शुक्र मैंने एक रजाई अपनी बाहर रखी हुई है क्योंकि मुझे लगती है ज़्यादा ठंड। और वैसे भी कल बारिश बहुत तेज़ हुई और दोबारा से ठंड शुरू हो गई है, गर्मियों में भी ठंड शुरू हो गई है। तो एक रजाई मैंने रखी है, तो इनके लिए भी कंबल वगैरह जो गर्म वाला है वो निकालना पड़ेगा। मैं तो अपनी रजाई पहले ही रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई मुझे ठंड लगती है। और हुआ भी यही, जो बिस्तर जो मैंने गर्म जो कपड़े होते हैं रजाइयाँ वगैरह वो अंदर रख दिए थे, तो एक ही रजाई रखी थी बस बाहर। तो देखते हैं, आज ठंड ज़्यादा हो रही है क्योंकि बारिश हुई थी ना, खूब अच्छी खासी बारिश हुई है। तो यहाँ पे मैं चादर वगैरह भी बिछा रही हूँ। और नीचे मैंने पुराने वाली चादर रखी है बिछाने के लिए, इसके ऊपर बेड के ऊपर बिछा रखी है पुराने वाली, ताकि धूल मिट्टी ना जाए। वैसे तो बंद है लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। फिर भी बिल्कुल सड़क के पास भी घर नहीं होने चाहिए। तो हमारा जैसे सड़क के पास है बिल्कुल ही घर, तो यहाँ पे ट्रक वगैरह चलते हैं बड़े बड़े, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। अब जाकर बारिश होने के बाद थोड़ी शांति मिलेगी, धूल मिट्टी जो है वो कम आएगी। होता ही है बारिश के बाद थोड़े दिन ना अच्छी खासी जो धूल मिट्टी जो आती है वो रुक जाती है। तो बस यहाँ पे अंदर वाले कमरे में मैंने झाड़ू लगा दिया है। अंदर वाले इसमें हमने एक ही सिंगल बेड लगा रखा है, तो वहाँ पे भी लगा दिया है। और मैं ना वीडियो बनाने में आलस कर जाती हूँ। वैसे तो देखो डेली का जो काम होता है वो हम दिखा सकते हैं, लेकिन फिर मैं आलस कर जाती हूँ क्योंकि ना ही इतने व्यूज़ आते हैं और ना ही किसी के कमेंट आते हैं। थोड़ा होता ही है, फिर हमारा मन भी उदास हो जाता है। तो यहाँ पे एक मेरी मशीन भी पड़ी है यहीं पे ही, क्योंकि सूट वगैरह थे वो कंप्लीट किए हैं, अभी सिले हैं, तो मशीन यहीं पे पड़ रखी है। तो मैं यहीं पे लगा लेती हूँ। कई बार जैसे टीवी वगैरह देखना होता है तो मशीन पे यहीं पे ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पे भी जाले वगैरह झाड़ दूँगी और उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग होगी। और बेटा बैठा है यहाँ पे टीवी देखने के लिए। छोटे वाले का पेपर है, वो स्कूल गया हुआ है, बड़े वाला ही है यहाँ पे। तो नहीं, छोटे वाले की भी छुट्टी है आज, वो खेलने गया है, सॉरी। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह जो भी लगा लेती हूँ, उसके बाद डस्टिंग वगैरह करूँगी और फिर पोछा भी लगना है। तो यहाँ पे मैं बाहर दुकान पे आ चुकी हूँ। और मेन रोड पे जैसे हमारा ये गेट है ना, तो धूल मिट्टी बहुत आती है और बड़े बड़े ट्रक आते रहते हैं ना, तो जितना भी सफाई कर लो। लेकिन आज बारिश के बाद अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आ रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज सफाई करते हुए। नहीं तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, झाड़ू मारने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और यहाँ पे
मेन सड़क पर आ चुकी हूँ मैं। उसके बाद जब यहाँ पे पानी आएगा ना, सामने यहाँ पे नल है, तो वहीं से पानी लेकर यहाँ पे धो दूँगी साथ के साथ ही। हाँ जी, तो पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है और अब आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में। यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया था ना, तो उसके बर्तन पड़े थे और दूध भी गर्म रखा है होने के लिए। तो जब तक दूध गर्म होता है तब तक अपने बर्तन साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद किचन साफ़ करेंगे और उसके बाद फिर लगेगी पूरे घर में। उसके बाद पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। और फिर दुकान पे कोई आ जाता है ना, तो बीच में फिर छोड़ कर जाना पड़ता है। तो जब तक दुकान पे कोई नहीं आता तब तक मैं अपना काम करती रहती हूँ। वैसे तो बेटा बैठ जाएगा दुकान पर, लेकिन कोई आता है कस्टमर तो फिर मुझे जाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे चलो सामान तो दे देते हैं, लेकिन चूड़ियाँ वगैरह डालनी होती हैं, थ्रेडिंग वगैरह करनी होती है, तो वो खुद ही करनी होती है मुझे फिर। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं अपने यहाँ पे जब तक दूध गर्म हो रहा है अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने बोला था ना कि भाई जिस किसी को भी काम करने में आलस आता है, तो मैं जो खुद करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि भाई गाने वगैरह चला लेती हूँ, पुराने गाने। आप अपनी पसंद होती है, कोई पंजाबी गाने पसंद करता है, कोई पुराने करता है, कोई धार्मिक गाने पसंद करता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह के टाइम अपने जो भजन वगैरह होते हैं वो चलते रहते हैं अपने किचन में। और उसके बाद फिर अपने वही जो बाहर काम करते हैं तो वही पुराने गाने। वैसे मुझे पुराने गाने ज़्यादा पसंद है, तो मैं वैसे तो सब तरह के गाने सुन लेती हूँ, लेकिन पुराने गाने ज़्यादा पसंद है मुझे। तो बस वो चलते रहते हैं, तकरीबन हमारे घर में ना गाने चलते ही रहते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा चलते थे क्योंकि रेडियो वगैरह ही होता था, और अब तो जैसे टीवी पर कभी कुछ चल रहा है। और जब से ये मोबाइल हुए हैं तब से तो बिल्कुल ही छूट गया है जो ये रेडियो वगैरह है। लेकिन बचपन से ही हम, जैसे हमारे घर में भी रेडियो वगैरह चलते रहते थे, तो उसी की ही हमें आदत है। वो बचपन के जो गाने हैं वो पसंद हैं हमें शुरू से ही, तो आलस नहीं होता बिल्कुल भी। मैंने खुद आजमाया हुआ, ये मेरा ये जो मैंने आजमाया है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि जब भी हम गाने वगैरह कुछ सुनते हैं, वैसे तो सबके अपनी पसंद है, लेकिन जैसे मैं सुनती हूँ ना वैसे ही बता रही हूँ आपको। यहाँ पे हमारे बारिश हो रही है खूब, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। दोबारा से ठंड हो गई है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। गिल्ला कर दिया ना हैवी, इतना भी चल रही है। क्यों उठाई मुझे सिखा रहा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं आकर यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ। वैसे फ़ोन भीगने का डर रहता है और मैं खुद भी भीग रही हूँ क्योंकि बारिश ही बहुत तेज़ है। तो सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। घर की साफ़ सफाई का जो भी वीडियो था डेली का, वैसे जो होता ही है काम, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो कमेंट कर दिया करो, और लाइक शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छी खासी बारिश हो रही है और जिसको भी काम करने में आलस आता है वो गाने सुने भाई, पुराने पंजाबी जैसे भी जो भी पसंद हों, चाहे वो धार्मिक गाने हों, चाहे पुराने हों, चाहे पंजाबी हों, अगर आलस दूर करना है तो।